स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से हम एक बिजनेस प्लान को डिस्कस कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि बिजनेस प्लान का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अक्सर यह होता है कि जितने भी नए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में उनके पास प्लान नहीं होता है, मगर मोटा मोटी सिर्फ बातें होती हैं। अब मैंने एक स्ट्रेटेजी दी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जब से वहाँ वीडियो डाले हैं तो इस पर काफ़ी सवाल भी आए हैं, काफ़ी शंकाएं भी आई है। तो कुछ सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए से आए हैं और सोशल मीडिया यूट्यूब के फेसबुक के ज़रिए से भी आए हैं। तो आज आपके सामने मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको इस प्रकार से मैं उसका जवाब दूँ, आपको उत्तर इस प्रकार से दूँ कि सारे सवाल जितने भी आपने किए हैं वहाँ सारे इस वीडियो के माध्यम से आज कवर हो जाए। सबसे पहली बात, बिजनेस प्लान जो मैंने आपको दिया है उस बिजनेस प्लान में कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। क्यों नहीं? जैसे पहले हम प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि प्लान क्या है। आपके पास कम पूंजी, आपके पास पैसा कम है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आपका सपना है कि आपको मार्केट में अच्छा सपोर्ट मिले, अच्छा सेल हो, और बिना प्रोडक्ट के, बिना अच्छी पैकेजिंग के ये मुमकिन नहीं है। और समस्या तो ये है कि आपके पास उसके लिए पूंजी नहीं है, और जब आपके पास पूंजी नहीं है तो किस प्रकार से आप बिजनेस कर पाएंगे? यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर जो स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वहाँ लोग बस यही लास्ट कहते हैं कि सर मार्केट में बहुत अच्छी पैकेजिंग है, बहुत अच्छा मार्केटिंग है, मतलब लोगों से कंपनी डायरेक्ट जुड़ी हुई है, एडवर्टाइजमेंट जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ कारण बता के लोग कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम विफल रहे। काफ़ी हद तक की यह बात सही है कि अच्छी पैकेजिंग ना होने के कारण, अच्छी मार्केटिंग ना होने के कारण, अच्छी सर्विस ना होने के कारण कोई भी स्टार्टअप बंद हो जाता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो इसके लिए हमको सबसे पहली बात देखना पड़ता है कि मेरा पावर ऑफ सोर्स क्या है। इस प्रकार की मार्केटिंग, इस प्रकार की सर्विसेज, इस प्रकार की क्वालिटी, इस प्रकार की पैकेजिंग के लिए तो जवाब वही है कि हमारे पास पूंजी कम है, हमारे पास अनुभव कम है, हमारे पास मेन पावर कम है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, कम है। फिर भाई बिजनेस हम कैसे स्टार्ट करें? एक व्यक्ति अकेला उठ के बिजनेस की बात करता है और एक व्यक्ति रोजी रोटी की बात करता है। एक व्यक्ति अगर सिर्फ रोजी रोटी की बात करता है कि भैया मेरा दिनचर्या पूरी हो जाए मेरी, तो बस हाथ में 5-10 किसी के नाम के पैकेट से लेके गया और मार्केट में उसको सेल करके आ गया, काम फिनिश्ड हो गया। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको बिजनेस ओनरशिप में करना है, अपने नाम से करना है, अपने ब्रांड से करना है, अपने लोगो से करना है, अपने ट्रेडमार्क से करना है। और वो चाहते हैं कि भविष्य में फिर ये जो छोटा सा पौधा है ये बरगद के पेड़ से भी ऊंचा दिखाई दे। सही बात है, हम लोगों के जब हम बिजनेस में आते हैं तो कुछ अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं। तो हाँ, मेन टॉपिक पे आते हैं कि सबसे पहली बात, ये चीज़ आपके पास नहीं है, बिजनेस प्लान है। क्या है बिजनेस प्लान? एक बार फिर से हम उसको आगे लेके बढ़ते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके पास पूंजी नहीं है मगर 1 लाख रुपया है, बस 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपके पास नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए। अब कहानी यहीं से शुरू होती है कि आपके पास 1 ही लाख रुपया है और इसके आगे आपके पास पूंजी नहीं है। जो करना है इसी में करना है और इस अमाउंट को सिक्योर भी रखना है, सेफ भी रखना है, सुरक्षित भी रखना है। ठीक, तो मैंने जो बिजनेस प्लान आपको बताया था बस वो इसी से रिलेटेड है। अगर आपके पास पैकेजिंग मटेरियल नहीं है तो आपको पैकेजिंग मटेरियल मिलेगा। 1 पैकेट बनाओगे, 2 पैकेट बनाओगे, ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 1 पैकेट बनाओगे आपको सिर्फ 20,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट देनी है। 2 पैकेट बनाएंगे 40,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट देनी है, जो कि रिफंडेबल है। अब रिफंडेबल कैसी है, इस पर एक हम विषय दूसरा बनाएंगे, क्योंकि टर्म और कंडीशन यहाँ पर अप्लाई है। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर की मार्केटिंग हो जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन, कस्टमर से कनेक्ट करके हम आपको दें। आप ही के शहर में कस्टमर को हम ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से सारे कस्टमर्स को आपका एड्रेस दें कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, ये चाय है, सबसे अच्छी चाय है, आप खरीदिए। डायरेक्ट आपका नंबर हम ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए से दें या ऑफलाइन मार्केटिंग के जरिए से दें। तो इसके लिए आप 25,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं, और मान लीजिए 25,000 रुपये का मिनिमम आप मटेरियल खरीद के काम चालू कर रहे हैं, यानी ये 50
और 40, 90,000 रुपये आपके टोटल इसमें आज के तारीख में आपकी लागत लग रही है, जिसमें से 20, 20 और 25 यानी 65,000 रुपीज, 65,000 रुपये ये रिफंडेबल है। 25,000 रुपये ये ऑन द स्पॉट रिफंडेबल, यानी 0% इन्वेस्ट किया। प्लान आपको समझ में आ गया। 0% इन्वेस्ट है, सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पे 65 है। 25,000 रुपये जो है ऑन द स्पॉट आप चाय परचेज कर रहे हैं, जो कि आप जैसे इधर अमाउंट देंगे, जैसे आपका ऑर्डर निकलेगा आपको 25 का चाय मिल जाएगा। 25 सिक्योरिटी डिपॉजिट है। रिटर्न 20, 20, 40 आपने जो पाउच बनाए हैं, पैकेजिंग मटेरियल बनाया है, रिफंडेबल। समझ में आ गया आपके? मतलब आप 90,000 रुपये, 90,000 रुपीज आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस फिक्स डिपॉजिट के तौर पर आप कर रहे हैं। 25,000 रुपये का चाय आप परचेस कर रहे हैं, वो भी आपको मिल रहा है। यानी किसी भी आपकी मेहनत के अलावा, आपकी सर्विस के अलावा आपके बिजनेस में कुछ भी नहीं लग रहा है। बात समझ में आई आपकी? शंकाओं को इसी कहानी के अंदर, इसी प्लान के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए हैं कि शंकाएं दूर हो गई होगी। अब बात आती है सुरक्षित कैसे रहेंगे, ये प्लान कितने प्रतिशत सुरक्षित है। तो 100% यह प्लान सुरक्षित है, क्योंकि इसमें अनुबंध बनता है, एग्रीमेंट बनता है और शर्तें और नियम होती है। और एक और सवाल आया है कि सर 1 लाख रुपए एक पैकेट बनाने के लिए लगते हैं, 2 पैकेट के लिए 2 लाख रुपए लगते हैं, तो आप मात्र 20,000 रुपए में एक पाउच कैसे बना के देंगे? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं आपको सिंपल बताता चलूं, मुझे बेचनी है अपनी चाय, मुझे बढ़ाना है अपना बिजनेस, तो आज मैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कि आप मुझसे चाय परचेस करेंगे, मेरा सेल बढ़ेगा, इसके लिए मैं आपके लिए एक सर्विस दे रहा हूं। मैं भी अपने जेब से कुछ नहीं दे रहा हूं। इस प्लान के अंदर जो इन्वेस्ट हो रहा है हमारा, वहाँ एक बहुत बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इन्वेस्ट है जो रिफंडेबल है। यानी मैं भी जो आप पर लगाऊंगा वहाँ भी रिफंडेबल है, जो आप लगाएंगे वहाँ भी रिफंडेबल है। सक्सेस होने के बाद आप बिल्कुल, आपकी बल्ले बल्ले है इसमें। आपको सिर्फ यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खर्च करना है, आपके पास समय होना चाहिए, आपकी सर्विसेज यहाँ पर लग रही है, आपका पैसा नहीं लग रहा है। तो हम जो सिलेंडर बनाते हैं, वो सिलेंडर के अंदर मेरे, मान लीजिए मेरा एक पैकेट बना हुआ है या बना रहा हूँ मैं, और उसमें एक डिज़ाइन मैंने बना दिया है कि भैया ये मेरा डिज़ाइन है। इसको जो मल्टी कलर में सिलेंडर लगते हैं वो कम से कम 6 लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लगते हैं। तो हमने बहुत खूबसूरत पैकेट बनाया, और वहाँ खूबसूरत पैकेट, अगर आप चाहते हैं आपके ब्रांड नेम से, आपके प्रोडक्ट के नाम से, आपके ट्रेडमार्क, आपके लोगों के साथ आए, तो उसमें से आपके एड्रेस, आपके फूड लाइसेंस के साथ आए, तो उसमें से 3 सिलेंडर बाजू हट जाएंगे मेरे वाले, जो जिसमें मेरा ट्रेडमार्क, लोगो, प्रोडक्ट नेम, मेरा एड्रेस, मेरा फूड लाइसेंस है। आपके 3 ट्रेडमार्क लग जाएंगे। डिज़ाइन उसका 50-50% उसका चेंज होता रहेगा। 3 सिलेंडर, मान लो आज मेरे पास 50 लोग इस प्लान को, बिजनेस प्लान को समझ जाते हैं और इस बिजनेस प्लान को एक्टिवेट करते हैं, तो उनके 3 सिलेंडर बनेंगे। और 3 सिलेंडर के लिए 24,000 रुपये, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 24,000 रुपये रखते हैं। और जो 25,000 रुपये, मतलब आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लिया गया है? 20,000 एक पैकेट के लिए, 2 पैकेट के लिए 40 और सिक्योरिटी 25। तो ये सिक्योरिटी 25 क्यों लिया गया है कि जब आपका सिलेंडर बन जाएगा तो आपका जो 50 माइक्रोन के ऊपर का जो मटेरियल है, पाउच जब रेडी है, क्योंकि आपका तो सिलेंडर ही बन रहा है, अभी वो जो रोल है, वो रोल के लिए भी तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो वहाँ ये 25,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है। उसके बाद लगातार खरीदी और बिक्री है ना, मैं अपने जेब से कुछ दे पा रहा हूँ, खाली मैं इतना कर रहा हूँ कि मैं वो टेंशन अपने सर पे ले रहा हूँ आपका, कि आपको मैं बहुत अच्छी चाय बना के दूँ, मैं आपके पैकेट पैक करके दूँ, मैं रेडीमेड सिस्टम आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, बस एक सर्विस प्रोवाइडर बनकर। इसमें किसी भी प्रकार से किसी का भी पैसा इधर उधर नहीं लग रहा है, या कोई अतिरिक्त जमा ठेव रही है। ऐसा भी नहीं है कि वो पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा रहेगा या मैं उसको अपने लेवल पे यूज़ करूँगा ना, वो ऑन द स्पॉट सिलेंडर में और पाउच मटेरियल में साफ हो रहा है। समझ गया? उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी और बहुत सारी शंकाएं आपकी निकल गई होगी। और भी कोई अगर शंका आपके मन में है तो कमेंट में आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, या फिर जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा है नीचे, 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है
और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, शंका है, बिंदास आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके क्वेश्चन कुछ अराइज होते हैं तो उनके आंसर्स के, उनके जवाबात के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।